फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। झाझा नगर परिषद के अधिकारी मोनिका कुमारी से मैंने जब जानने का प्रयास किया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी का लिस्ट मुझे चाहिए, 120 लेबर अगर काम कर रहा है तो उसका पेमेंट कितना है वो लिस्ट चाहिए मुझे, तो मगर मोनिका कुमारी ने साफ मना कर दिया कि अगर आपको लिस्ट चाहिए या किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप जाइए एनजीओ के थ्रू, मेरे पास कोई जवाब नहीं। वाह, अजब है भगवान का निराला। और ऐसे अधिकारी को और बैठा दिए हैं ये नगर परिषद में, जो कि सफाई कर्मचारी के साथ न्याय नहीं मिल रहा। न्याय क्या मिलेगा, उसका भी पैसा कहाँ जा रहा है, 270 रुपया मिल रहा है, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है। जब पत्रकार चौथे स्तंभ को आप बताना नहीं चाहते, मोनिका कुमारी जो नगर परिषद के अधिकारी कहते हैं, और इस तरह के जो है मतलब कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी के साथ जो आज धरना दिए कि मुझे पेट भरने के लिए मुझे पूर्ण रूप से पैसा चाहिए, वेतन चाहिए, काम जितना हुआ उतना काम लीजिए, मगर मोनिका कुमारी साफ इनकार कर दिया कि एनजीओ से लीजिए, मुझे मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आखिर कौन जवाब देगा? नगर परिषद के बड़े अधिकारी कौन है? श्वेता मैडम, नीलिमा श्वेता मैडम, वो तो नहीं थी, मगर उसके परिवार में तो ये है, मगर ये भी जवाब देने से इनकार कर दिया। क्या झाझा नगर परिषद के सफाई कर्मचारी के साथ इसी तरह अन्याय होगा? वो सफाई करते हैं, पूरा झाझा सफाई करते हैं, हर जगह का गंदगी उठाते हैं, मगर जब वो जवाब मांगते हैं तो जवाब नहीं देते। जब पत्रकार चौथे स्तंभ आपसे जवाब मांगता है तो आप भी पत्रकार चौथे स्तंभ को जवाब नहीं देते। ऐसा क्यों? आप भी मिली भगत है क्या? यानी हमको तो लगता है श्वेता जो है मोनिका कुमारी वो भी मिली भगत है, या फिर जो है वो ठेकेदार वो भी मिली भगत है। आखिर लिस्ट क्यों नहीं मुहैया कराना चाहते हैं? आखिर कितना पेमेंट सरकार दे रहा है उनको, वो भी तो लिस्ट चाहिए, वो भी लिस्ट नहीं देना चाहते। मुंह बंद, यानी मुंह में आपका कुछ है। अब सच्चाई का आईना मैं दिखाऊंगा कि गरीब मजदूर सफाई कर्मचारी के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है। अब मिलते हैं सफाई कर्मचारी के साथ। धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या नाम है आपका? मौसमी देवी। आज नगर परिषद पहुंचे हैं, क्या कुछ मांग करते हैं के लिए? हम लोग सर यही मांग है कि हमको 26 दिन ड्यूटी मिले, जो जांच पैसा है वो मिले। हेलो, तो अभी कितना दिन ड्यूटी मिलता है? ड्यूटी तो हम लोग को मिलता है सर 20 दिन। 20 दिन मात्र ड्यूटी मिलता है? 30 दिन में 20 दिन मिलता है। ड्यूटी मिलता है। हाँ। और उसमें जो है 5,400 रुपया पेमेंट मिलता है। 30 दिन में 30 दिन ड्यूटी रहना चाहिए ना? 20 दिन मिलता है। 20 दिन क्यों मिलता है? अब उन लोग का कहना है कि आपको 20 मिलेगा, ठीक। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कम हो पेमेंट कितना मिलता है पर डे? एक दिन का पेमेंट कितना? 270। 270 रुपया। आप लोग कितना मांग करते हैं? इतना तो हमको जानकारी नहीं। अरे कितना मांगते हैं सरकार से? 400। 400 रुपया। हाँ। पीएफ कटता है? हाँ कटता है। कितना कटता है पीएफ? सविता देवी। आज कहाँ? नगर परिषद पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे आप लोग? हम लोग मांग कर लेते हैं सर। क्या चीज का मांग कर रहे हम हैं? लोग का पैसा ढंग से नहीं मिलता है, पीएफ साल भर नहीं देता है, तो हम लोग कहाँ कैसे जिएंगे गरीब आदमी। कितना 5,000 रुपया कुछ होना चाहिए, 20 दिन काम देता है। मतलब महीना भर में 20 दिन ही काम मिलता है आप लोगों हाँ, हम लोग को 20 दिन काम देता है। को? क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को 26 दिन काम मिलना चाहिए और 400 रुपया हम लोग का हाजिरी होना चाहिए। अभी कितना हाजिरी मिलता है? अभी हम लोग को मिला 270 रुपया। मात्र 270 रुपया मिलता है? जी सर। तो इतने बड़ा महंगाई में 270 में आपका घर चल जाती है? नहीं सर, कैसे होगा? एक महीना का राशन भी नहीं होगा ढंग से। तो आप लोग कितना का मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं 26 दिन हम लोग का काम चाहिए, 400 रुपया हाजिरी हम लोग को बनना चाहिए। पीएफ कितना कटना चाहिए? पीएफ कहाँ कटता तो कहाँ मिलता है सर, हम लोग को पीएफ भी तो नहीं मिलता। हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। पीएफ कटता है मगर मिलता नहीं? मिलता है ना, मिलवो करता कितना बोलता था, आधा भी मिलता है, आधा भी लोग लगा देता है। साल भर में मिलता है पीएफ 1 करोड़ 4,000 करोड़ 3,000, क्या होगा सर? जो रेलवे में काम करता है 20,000 50,000 तनख्वाह उठाता है, उसको घर नहीं चलता है, तो हम लोग के पैसे में क्या घर चलेगा? हम लोग के भी बाल बच्चा महीना में 5,000। हाँ, वो 1.5 महीना में देता है, महीनों में कहाँ देता है। ये सफाई के नाम पर हर महीना 17 लाख रुपए लमसम निकलता है।
जो कि 120 लेबर खटाया जाता है कागज़ पर, पता नहीं है क्या खटाता है, जो कि लेबर नज़र नहीं आता है। 20 से 25 लेबर मिल जाएगा, काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब उसमें भी अगर लेबर कम खटाते हैं तो कम से कम लेबर के साथ अन्याय न कि जो खटता है उसको वाजिब जो देता है सरकार के द्वारा वो दे दिया जाए। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सुनील यादव हुआ। झाझा नगर परिषद में क्या हैं आप? वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 7 का। आज झाझा नगर परिषद में देखा गया जी सफाई कर्मचारी धरना दिए हुआ था, जी, क्या कहना चाहिएगा इस पे? ये मामला तो बहुत दिन से चल रहा है। कर्मचारी लोग के साथ अन्याय हो रहा है। इस गर्मी में हम लोग एसी और पंखा के अंदर रहते हैं, और वो बेचारा लोग गर्मी में, महिला हो या जेंट्स हो, सब खटता है, नाली साफ करता है, रोड में झाड़ू मारता है, उसी की बदौलत हम लोग साफ सफाई में अभी तक रहते हैं। ये मामला देखिए, हमको लगता है आज 1 महीना लगभग हो गया, लोक शिकायत में भी, निवारण में भी चल रहा है। जो कि हम पूछे थे कार्यपालक पदाधिकारी से, पूछे थे कि क्या इनका रेट क्या है, क्या देते हैं, क्या हाजिरी है, इनको कैसे खटाया जाता है, तो उन्होंने हमको बताया कि बाद में बताएंगे। बहुत दिन हुआ, टाल मटोल किया गया, उसके बाद फिर हमको नहीं दिया। तो फिर जब हार गए यहाँ से हम, तो लोक शिकायत निवारण में गए, जो कि मामला वहाँ भी चल रहा है। और आज मालूम चला कि लेबर लोग, आज कर्मचारी जितना भी है सब धरना पर बैठे थे, और वो लोग को जब कार्यपालक पदाधिकारी तो यहाँ है नहीं, तो चले गए, उनको मालूम चला तो वो छुट्टी ले लिए। अभी स्वच्छता पदाधिकारी वहाँ थे, कर्मचारी लोग मिलना भी चाहे तो वो नहीं मिले। वो डायरेक्ट बोले कि चेयरमैन साहब है, ठेकेदार साहब है एनजीओ का, जो कि ठेकेदार साहब, उनका पूरा नाम क्या है? क्या? सुनीता कुमारी, मोनिका कुमारी, मोनिका कुमारी, स्वच्छता पदाधिकारी है मोनिका कुमारी, जो कि उनके द्वारा कर्मचारी लोग को बोला गया कि एनजीओ से मिलिए और चेयरमैन साहब से मिलिए। तो चेयरमैन साहब चलिए ठीक है, तो एनजीओ का तो कोई है नहीं यहाँ पे, उनका मुंशी है यहाँ पे, जो कि नाम, उनका भी नाम सुनील यादव है। तो मुंशी से क्या कर्मचारी लोग बात करेंगे? मुंशी को तो जो सिखा के भेजेंगे वही ना बोलेंगे। और धमकी भी दिया जाता है वो लोग को। डायरेक्ट बोला कि ये लोग जब सबूत दे रहे हैं अपना कि 20 से 22 दिन हमको खटाया जाता है, जो कि नियम के अनुसार कम से कम 26 दिन 28 दिन, अगर संडे अगर छुट्टी होता है तो 26 दिन खटाना चाहिए। और इन लोग से हमको तो अभी तक रेट मालूम नहीं चला, लेकिन इन लोग से ही कर्मचारी लोग बोले कि 367 रुपया हम लोग को मिलना चाहिए, जो कि हम लोग को मिलता है 270 रुपया, और पीएफ भी हमारा नहीं कटता है। तो कर्मचारी लोग यही बोला, अभी धमकी दे के भेज दिए। उन लोग को बता रहे थे, कर्मचारी एक मार्केट से आ रहे थे, हमको मिले, वो लोग बता रहे थे कि तुम लोग नहीं खटेगा तो बाहर से खटाएंगे, जो कि ऐसा नियम नहीं है। नगर परिषद है लोकल कर्मचारी है, वो खटेगा। जब खटने वाला यहाँ नहीं मिलेगा तब तो हम बाहर से उपाय कर सकते हैं, ऐसा नियम नहीं है। तो मनमानी है, मनमानी चलता है, जो आमदनी है तो मनमानी करेगा ही। वो अगर यदि हम लोग हैं, आज साफ सफाई हैं, उन्हीं का बदौलत हम लोग रहते हैं। एसी पंखा कूलर तो सूखते हैं हम लोग। और वो बेचारा, अभी जाइए बगल में जाइए, कहीं भी रोड में मिल जाएगा खट्टा। आज तो धरना दिया हुआ है, आप लोग लोकल आदमी देखते होंगे, कहीं भी जाइए गर्मी में नली में घुस के साफ करता है, झाड़ू मारता है, तब हम लोग उस पर चलते हैं। और उनके साथ जब अन्याय हो रहा तो ये ठीक नहीं है। इसका तो ऊपर वाला है, देखते होंगे। पैसा खा रहा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो लड़ सकते हैं, कर्मचारी के लिए लड़ रहे हैं। वो आप लड़ाई कर रहे हैं? लड़ रहे हैं कर्मचारी। हम केस के बाद, जब तक केस किया, देख लीजिए कागज है मेरे पास, देख लीजिए, लोक शिकायत निवारण में अभी चल रहा है इसका मामला। कई तारीख पर गया, बिल्कुल मनमानी ढंग से। कई परिषद के अधिकारी मोनिका कुमारी से जब कर्मचारी पूछा जाता है कि मेरा पेमेंट या फिर किसी तरह का जो है 120 लेबर काम कर रहे हैं तो उसका जानकारी दीजिए, या पीएफ पे जानकारी दीजिए, उसे डांट के फटकार के भगा देता है। और मगर दूसरी तरफ पत्रकार चौथे स्तंभ जब उससे सवाल करने जाते हैं तो उन्हें भी कहता है कि मैं ये जवाब का सवाल नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ एनजीओ देगा। क्या आप इसीलिए कुर्सी पर बैठे हुए? क्या कहना चाहिएगा इस पे? देखिए, सबसे पहला बात तो तपती गर्मी में जो भी सफाई कर्मचारी नगर वासियों को सेवा दे रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। और ऐसे सफाई कर्मी को हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उनके साथ बुरा बर्ताव होना चाहिए।
आज जिस तरह से नगर परिषद के सफाई कर्मियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका दोहन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार नगर प्रशासक है। और मैं तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस नगर परिषद को। मैंने सब जगह का नगर परिषद देखा, झाझा का नगर परिषद जैसा मैंने कहीं नहीं देखा। इतना ओल झोल ढिबरी गोल, ये झाझा नगर परिषद का बड़ा कमाल है भैया। अब पूछिएगा झाझा नगर परिषद में क्या बा, तो झाझा नगर परिषद में सिर्फ भ्रष्टाचार बा। कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी कुछ कस लीजिए, लेकिन वो सुधारने वाला है नहीं। अभी हम लगातार नगर परिषद के जो कमियां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जिलाधिकारी से मिलते हैं, अन्य अधिकारियों से मिलते हैं, ताकि किसी तरह से समाज का उत्थान हो, नगर का उत्थान हो। लेकिन ये नगर परिषद जो है कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ रहता है। इसको कितनों ढोल नगाड़ा बजा लीजिएगा, ये उठने का नाम ही नहीं लेता है। सफाई कर्मी की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 120 लोगों की नियुक्ति है सफाई कर्मी में यहाँ पे, लेकिन आपको रास्ते पे कितने सफाई कर्मी नजर आते हैं? मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 लोग नजर आएंगे सड़क पे सफाई करते हुए। आप बताइए, नगर परिषद का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, क्या उतने लोगों से साफ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसका जवाबदेही कौन है? उसके बाद जो सफाई कर्मी है उसको महज 270 रुपया दिया जाता है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि महीने का सफाई के लिए सरकार जो है 17 लाख के आसपास पेमेंट करती है नगर परिषद को, और उसके बावजूद महज एक महीना में ये लोग मात्र 6 से 7 लाख रुपए ही सफाई कर्मी को आवंटित करते हैं। अब सोच लीजिए कि सारा पैसा जाता है तो जाता कहाँ है? ऐसे यूं ही नहीं बिल्डिंगें बन रही हैं झाझा में, बहुत बड़े बड़े इमारत बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं और शहर की जनता भी जान रही है, लेकिन शहर की जनता यहाँ खामोश रहती है। उन लोगों को भी एकत्रित होना होगा। अगर झाझा नगर परिषद को वाकई एक मुकाम पे पहुंचाना है, एक अच्छा नगर परिषद बनाना है, तो सबको आवाज़ बुलंद करना होगा। और निश्चित तौर पर हम अपने कैमरे के सामने कहते हैं, क्योंकि हम बेबाक इंसान हैं और जनता के हित के लिए बात करते हैं, कि हम अगर नगर प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है और सप्ताह भर का टाइम देते हैं हम लोग, इस सप्ताह भर के अंदर सारे कर्मचारियों को 300 दिन काम दीजिए। 300 दिन, ये नहीं कि किसी को 20 दिन दे दिए, किसी को 22 दिन दे दिए, 300 दिन काम दीजिए। उनको वाजिब मेहनताना दीजिए और 1 पैसे का ओल झोल मत दीजिए। गरीब का रुपया खाइएगा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, गरीब को सम्मान दीजिए और उनका मेहनताना दीजिए, तभी हमारा झाझा नगर आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सभी लोग मिल करके, कुछ संगठनों से मिल करके युवाओं के द्वारा सड़क पर जन आंदोलन करेंगे, नगर परिषद का विरोध करेंगे और इसकी एक शिकायत कल हम जाकर के जिलाधिकारी को भी देने का काम करेंगे, ताकि जो सफाई कर्मी हैं उनको वाजिब पैसा मिले और दैनिक मजदूरी के साथ साथ उसको 300 दिन काम मिले। तब वाले कितने लोग उनको भगा देते थे, हम लोग जाकर के लड़ के उसको बसाए हैं। वो लोग हमारे समाज का अंग है भाई, रास्ता साफ करता है, गली नाला साफ करता है, उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो उसको कड़कड़ी धूप में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब वो लोग झाड़ू सड़कों पर लगा रहे हैं, महिलाएं लगा रही हैं, जेंट्स लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को गोद में लेके झाड़ू लगा रही है। तो कम से कम ऐसे लोगों का भाई पैसा नहीं काटना चाहिए। तो बोले थे, चुनाव के समय भी बोले थे, यहाँ का जो होल्डिंग टैक्स है बहुत महंगा है, लेकिन सुने तब ना, हम तो पहले एक साथ में बता दें कि झाझा नगर परिषद को हम 10 उंगली से प्रणाम करते भैया, लेकिन इसका एक ही दवाई है भैया, जन आंदोलन। और हम लोग तो देख रहे हैं, बस सुन रहे हैं। अभी फॉगिंग नहीं हो रहा था तो फॉगिंग हुआ। अभी देखिए मौसम गर्म था, इन लोग को अभी पानी से फॉगिंग करना चाहिए था, कम से कम राहत मिलता शहरवासियों को। ये सब कोई काम करना है नहीं, बस अपना अपना सब रोटी सेकने में लगे हुए। अगर ऐसे चीज़ों पर लगाम नहीं लगेगा तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी कल्पना वहाँ नगर परिषद में बैठे लोग नहीं समझ पा रहे। उनको लग रहा है कि मजाक हो रहा है, सिर्फ बोला जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। गौरव सिंह राठौर जब बोलता है उसको करता भी है, और जब जन आंदोलन होगा तो ऐसा आंदोलन होगा कि उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है।